हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.1 को। नाम है समांतर श्रेणी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। देखिए, हमारे पास है समांतर श्रेणियां। देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी हम कहते किसे। समांतर श्रेणी एक संख्याओं का पद संख्याओं की श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास एक के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इस प्रकार से एक श्रेणी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक जो पहली संख्या है उसके बाद में जो दूसरी संख्या है उसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक का अंतर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 1 के बाद में 2 आ रहा है, 1 का अंतर हो गया। 2 के बाद में 3 आ रहा है, इसमें भी 1 का अंतर हो गया। आगे वाले में भी 1 का अंतर हो गया। यानी कि समान अंतर की श्रेणियां, यानी कि वे श्रेणियां जिसका अंतर समान चलता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां। यहाँ पर देखेंगे, देखिए सभी में 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इस श्रेणी में देखेंगे तो हमारे पास देखिए 2 का अंतर आ रहा है। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। ठीक है, और 1-2 लेके चले तो हमारे पास जैसे 10 ले लिया पहले, अब समान अंतर लेके चले तो 12, 10 के बाद में कितना है 12, 12 के बाद में है हमारे पास 14, 14 के बाद में है 16, 16 के बाद में है 18। यानी कि पहले पद के बाद में जितने भी जो पद आते हैं उनका अंतर समान आता रहे उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 10 में से 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 आएगा, 18 में से 16 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से हम कोई माइनस की संख्या लें, माइनस के 25 है, उसके बाद में माइनस के 20 है, उसके बाद में माइनस के 15 है, उसके बाद में माइनस के 10 है, उसके बाद में माइनस के 5 है, उसके बाद में 0 है, 0 के बाद में 5। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 5 का अंतर आ रहा है। 25 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से क्या आएगा, एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले पद के बाद में जितने भी पद आते हैं उनका अंतर अगर समान चले तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब देखिए समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले जो पद आता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद इसे हम लिखते हैं ए से। प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से। यहाँ पर देखिए हमारा इसमें प्रथम पद ए है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें माइनस 25 है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक, उसी के बाद में जो दूसरा आएगा उसे द्वितीय पद कहेंगे, तीसरा आएगा उसे तृतीय, चतुर्थ पद जो भी है उसे हम इस प्रकार से कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रथम पद। उसके बाद आता है हमारा सार्वय अंतर। सार्वय अंतर, देखिए सार्वय अंतर हम किसे कहेंगे, इसे डी द्वारा दर्शाते हैं। देखिए सार्वय अंतर क्या होगा, पहले पद को छोड़ दो, उसके जो आगे वाला पद होगा यानी कि द्वितीय पद में से पहला पद घटा दे। सार्वय अंतर को हम लिखेंगे डी से। ये किसके बराबर होता है, द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो आप। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से कहते हैं तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद से तीसरा पद घटा दो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट पद है उससे पहले वाला पद घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सार्वय अंतर आएगा। यानी कि दूसरे में से पहला घटाएंगे तो सार्वय अंतर, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो सार्वय अंतर, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो सार्वय अंतर, पांचवें में से चौथा घटाएंगे तो सार्वय अंतर। यानी कि नेक्स्ट पद से पिछले वाले पद को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सार्वय अंतर। अगर किसी समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर समान है, यदि किसी श्रेणी में सार्वय अंतर समान है तो वो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं हम 5.1 प्रश्नावली से। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचियों की सूची एपी है और क्यों। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी कि अग्रेसिव प्रोग्रेशन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अग्रेसिव प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो इसे हम शॉर्ट भाषा में क्या लिखेंगे, एपी। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट भाषा में क्या लिखेंगे, एपी। ठीक है,
हमें क्या करना है, इन प्रश्न में हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी बनती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। हमें क्या बता रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। प्रथम यानी कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे पास किराया कितना आएगा, 15 रुपए। और क्या दे रखा उसने, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए। यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए हमारे पास क्या है, 15। प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि दूसरा जो पद आएगा, यानी कि पहला पद हमारा क्या होगा, 15। उसके बाद में जो दूसरा पद आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे हम, 8। यानी कि 15 में 8 जोड़ दो आप, 8 और 5 13, 23। 2 किलोमीटर के लिए 23। आगे हम जाएंगे तो 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे हमें, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 31। और इसमें 8 अगर आगे और जाना होगा तो उसमें 8 जोड़ देते हैं हम, 31 और 8 कितने हो गए, 39। इसी प्रकार से हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। हमें बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होने के लिए डी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। डी हमारा क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, a2 हमारा है 23 और a1 कितना है, 15। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 23 माइनस 15, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 8 5 13, 8। डी का मान कितना है, 8। a2 माइनस a1 से भी 8 आ रहा है और डी का मान a3 माइनस a2 ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 31 माइनस 23 कितना आ रहा है, ये हो गए आपके 8 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से डी का मान हम आगे ज्ञात करें तो a4 माइनस a3 39 माइनस 31 यानी कि 8। यहाँ पर देखिए सभी में सार्वअंतर क्या आ रहा है, हमारा समान आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सार्वअंतर समान है। तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए यह एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। यानी कि डी का जो मान है सभी में समान है तो हमारा क्या होगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। 2 नंबर में हमें दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 नंबर है हमारा, तो 2 नंबर में हमें क्या दे रखा है, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। हम जानते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा का मतलब होता है उसका आयतन। हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो प्रथम जो होगी वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होगी, बेलन की में उपस्थित हवा। अगली बार जो होगा उसमें क्या होगा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रथम में ये है, इसका 1/4 भाग इससे बाहर निकालते हैं, यानी कि इसमें से क्या घटाते हैं हम, 1/4 भाग घटाते हैं बाहर। तो इसमें से हम कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसका 1/4 भाग घटाएंगे, इससे क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब हमारा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो हमारे पास आएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये द्वितीय पद आ गया हमारा। तृतीय पद हम ज्ञात करें, ये अभी अब की बार हमारा ये है, इसका क्या करेगा, ये 1/4 भाग है वो बाहर निकाल देगा। तो इसमें देखिए इसका 1/4 भाग क्या होगा, इसको 1/4 से गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4 गुणा 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3/16 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका 3/16 पाई आर स्क्वायर एच बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर एच
माइनस ये लघुत्तम हमारा आ गया 16, 4 बार गया 4 3 12 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच, घटाएंगे तो कितना आएगा 9 पाई आर स्क्वायर एच बटे 16, यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 16 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारे पास 3 पद आ गए। ठीक है, इन 3 पदों से हम देख लेते हैं कि हमारा जो समांतर श्रेणी है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डी का मान। डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से A1 घटा दो आप, A2 हमारे पास ये है 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस A1 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, घटाएंगे तो देखिए हमारे पास आता है 4। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस में ये हो जाएगा 1 का भाग 4 बार जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर एच, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटे 4। तो A2 माइनस A1 से हमारे पास क्या आया माइनस के पाई आर स्क्वायर एच, डी का मान। अभी हम दूसरे से ज्ञात करें तो डी का मान क्या आएगा A3 माइनस A1, A3 का मान कितना है 9 बटे 16 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एच, लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16, तो 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4 बार जा रहा है तो 4 3 12 पाई आर स्क्वायर एच, कितना बचा माइनस के 3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 16। कट रहे हैं नहीं कट रहे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है पी का मान माइनस 3 बटे 16 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए पाई का मान है माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटे 4 और यहाँ पर कितना है माइनस के 3 बटे 16 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए डी का मान है वो अलग अलग है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। अलग अलग है तो हम क्या कहेंगे, चूंकि डी का मान है भिन्न भिन्न है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, चूंकि डी का मान भिन्न भिन्न है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, दे रखा है 3 में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, उसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, तो 50 रुपए बढ़ेगी। अगले मीटर के लिए कितना हो जाएगा ये 200 रुपए, फिर अगले के लिए 250 रुपए, इसी प्रकार ये बढ़ता बढ़ता 300 300 350 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक श्रेणी आ गई है। अभी हमें बताना है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो डी का मान हम ज्ञात करें तो A2 माइनस A1, 200 में से 150 गए तो हमारे पास आया 200 माइनस 150 बराबर कितने आए 50। डी का मान आ रहा है 50 प्रथम में। दूसरे से ज्ञात करें हम A3 माइनस A2 क्या रहा है हमारा 250 में से 200 घटा दो, आप कितने आए आपको 50। इसी प्रकार से नेक्स्ट करें तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए डी का मान सभी में क्या रहा है 50 50 50 सभी, यानी कि डी का मान सभी में समान आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है तो ये एक समांतर श्रेणी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में देखिए हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर में दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देख लेते हैं, हमें दे रखा है 10,000 की राशि, 10,000 मूलधन को हम लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू 10,000 रुपए और दर को हम लिखते हैं R से, रेट इज इक्वल टू 8% वार्षिक ईयरली। ठीक है, और हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए प्रथम वर्ष मूलधन हम स्टार्ट करें तो पहले हमने क्या 10,000 रुपए हो गए
पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 10,000, पहले वर्ष का कितना हो जाएगा 10,000। अब दूसरे वर्ष के लिए देखें तो अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे वर्ष का ज्ञात करें तो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा ब्याज, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकाल रहे हैं तो हमारा प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा 10,000। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा PRT/100, ठीक है। P का मतलब हो गया 1000, 10,000 सॉरी, R का मतलब हो गया 8 और T का मतलब 1 वर्ष बट्टे 100, 1 2 1 2, हमारे पास आ जाएगा 800 रुपए। यानी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा वो 800। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज होने के बाद क्या जाएगा हमारा द्वितीय वर्ष का मूलधन। प्रथम वर्ष का मूलधन था 10,000, द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का मूलधन प्लस में प्रथम वर्ष का ब्याज, यानी कि 10,800 रुपए। द्वितीय वर्ष का मूलधन कितना हो गया 10,800। रेट सेम रह जाएगी, रेट क्या होगी हमारी 8% और समय क्या होगा 1 साल। तो ब्याज क्या जाएगा देखिए, ब्याज इज इक्वल टू PRT/100, P का मतलब हो गया 10,800 गुणा 8 गुणा 1/100। यहां से करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8 8 64, 864 रुपए। यानी कि दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 864 रुपए। तो तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ष का मूलधन हो जाएगा हमारा 10,800 प्लस 864, ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 1 11,664 रुपए। तो देखिए प्रथम वर्ष का था, शुरुआत में हमारा क्या था, श्रेणी बनाई तो हम 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664, ये हमारे पास एक सीरीज प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन 3 पदों से हम देख लेते हैं कि हमारा जो P का मान है वो D का मान है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से देखिए D इज इक्वल टू हमारे पास आएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,800 में से 10,000 घटा दो आप, 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 800। D का मान कितना है 800। इसी प्रकार नेक्स्ट के लिए हम क्या करें तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 यानी कि 11,664 माइनस 10,800, कितना बचा 4 6 और 8, 864। यहाँ पर देखिए द्वितीय की हमारा जो होगा D का मान कितना है 864, पहले में कितना है 800, दूसरे में कितना है 864, नेक्स्ट में कोई अलग आ गया। यहाँ पर देखिए D का मान क्या है अलग अलग है, तो हम लिखेंगे चूंकि D का मान अलग अलग है या भिन्न भिन्न है इसलिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 4 है वो कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करनी है, जबकि प्रथम पद A और D सारांतर निम्नलिखित है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें A और D का मान दे रखा है, हमें क्या करना है प्रथम 4 पद ज्ञात करनी है, ठीक है। A का मान हमारा है 10 और D का मान हमारे पास है 10, दोनों में 10 10 है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कोई भी पद का ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, यानी कि हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 1000वां पद या nवां पद ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। हमारे पास मान होने चाहिए जो भी हम ज्ञात कर रहे हैं। प्रथम पद हमारे पास है, अभी हमें ज्ञात करना है दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे A2 का मान ज्ञात कर रहे हैं, N के स्थान पर हमारे पास क्या आया
2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में n के स्थान पर हम रख देंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस में 2 में से 1 घटाएंगे 1 को d से गुणा करेंगे तो d, a प्लस डी। a2 बराबर क्या होगा हमारा a प्लस d। तो a का मान हम देखेंगे कितना है 10, d का मान कितना है 10, यहाँ पर आ जाएगा 20। a2 का मान कितना आ गया 20। प्रथम पद हमारा 10 है, द्वितीय पद हमारा कितना आ गया 20। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं a3 का मान। a3 क्या हो जाएगा a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इस फॉर्मूले में हमने रखा है n की जगह 3 रख दिया, की जगह 3, ठीक है। a प्लस में तो 3 में से 1 गया, कितना बचे 2 डी। यहाँ पर मान रखेंगे a का मान 10 है, प्लस में 2 गुणा d का मान कितना है 10 प्लस में 20 कितना है हमारे पास 30। a3 का मान कितना आ गया हमारे पास 30। a1 a2 a3 आ गया। अभी हम ज्ञात कर लेते हैं a4 का मान। a4 बराबर हमारा फॉर्मूला इसमें रख देते हैं, n के स्थान पर हमने 4 रखा है, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a का मान 10 है, प्लस में 3 बच गए, 3 इंटू डी का मान भी कितना है 10, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। a4 का मान कितना आ गया हमारे पास 40। तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो क्या आ जाएगी, उसका जिसके जो 4 पद ज्ञात करने थे, प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। ये हमारी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी, जिसमें a और d का मान दे रखा है। इसके 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो चारों पद आ गए, ठीक है। आपको अगर 3 ही पद आपको लगे कि ये तो हमें दे रखा है, हमें तो 1 2 3 ही पद ज्ञात करें, तो आप 5वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 5वां पद हमारा क्या होगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस में 5 माइनस 1 इंटू डी। a का मान 10 प्लस 4 गुणा 10, यानी कि 10 प्लस 40 यानी कि 50। a5 का मान कितना आ गया 50, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है वो कंप्लीट हो गया। अभी देख लेते हैं इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। वो भी इसी प्रकार से हो जाएंगे। 1-2% में आपके लिए छोड़ देता हूं, उसमें आप कर सकते हो आराम से। तो मैं इसका दूसरा छोड़ रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। तीसरा भी छोड़ता हूं, चौथा करवा देता हूं आपको। 4 नंबर देखिए हमें दे रखा है, सेम ही तरीके होंगे सभी के। a का मान हमें दे रखा है -1 और d का मान हमें दे रखा है 1/2। a और d का मान हमें दे रखा है, तो हम मान रखे इसे हल करें। तो देखिए क्या करते हैं हम, सूत्र लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। an यानी कि हमें ज्ञात करना है a2 ज्ञात करेंगे तो a प्लस में 2 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है -1 प्लस में 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू डी हो गया। d का मान कितना है 1/2। लघुत्तम हमारे पास आया 2, यहाँ पर बट्टे में 1 मान लेते हैं, 1 का भाग देंगे 2 में, तो 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, प्लस में 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 में से 1 गए, माइनस के 2 बड़े हैं, तो यहाँ पर उत्तर आएगा -1/2, यानी कि a2 का मान हमारे पास कितना आ गया -1/2। इसी प्रकार हम a3 ज्ञात कर लेते हैं। a3 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस में 3 माइनस 1 यानी कि 2d। a का मान हमारे पास है -1 प्लस में 2 गुणा d का मान कितना है 1/2। 2 से 2 काट दो आप, यहाँ पर बच गया क्या -1 और +1 बराबर कितना है 0। a3 का मान कितना आ गया हमारे पास 0। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं a4 का मान। a प्लस में 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 इंटू डी यानी कि 3d। a का मान है -1 प्लस में 3 गुणा 1/2, -1 प्लस 3/2। लघुत्तम हमारे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 2 का 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। -2 और +3 कितने हो जाएंगे, प्लस का 1 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में
और बट्टे 2। A4 का मान हमारे पास कितना गया, 1/2। एक पद, दो पद, तीन पद, एक 5 और ज्ञात कर लेते हैं। A5 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस में 5 में से 1 गए 4D मान रखेंगे तो A का मान है -1 प्लस में 4 गुणा 1/2 काटेंगे तो 2, यानी कि -1 प्लस में 2 कितने बचे, प्लस का 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। A5 बराबर कितना आ गया हमारा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, -1, दूसरा पद हमारा हो जाएगा -1/2, तीसरा हो जाएगा 0, चौथा हमारे पास हो जाएगा 1/2, पांचवा हो जाएगा 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका 5 नंबर, वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 5 नंबर में हमें दे रखा है कि A का जो मान है वो है -1.25। A इज इक्वल टू -1.25 और D का मान हमें दे रखा है 0.25 -3। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं सेम इस फॉर्मूला ये लगा के A2 का मान ज्ञात करें तो A2 इज इक्वल टू A प्लस में 2 - 1 यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि D, A प्लस D। यहां पर देखिए A का मान कितना है -1.25 और इसका है प्लस में -0.25 -1.25 अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -0.25। अब देखिए इन दोनों को माइनस माइनस में एक ही जैसे चिन्ह है तो इन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 को 5 से जोड़ा 10, 1 बच गए, 2 2 4 1 5 और -1। यहाँ पर मैंने दोनों के चिन्ह माइनस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस में। A2 का मान हमारे पास कितना आ गया, -1.50। ठीक इसी प्रकार से A3 ज्ञात करें हम। A3 बराबर हमारे पास देखिए क्या आएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान हमारे पास है -1.25 प्लस में 2 गुणा -0.25 -1.25, 2 का अंदर गुणा कराते हैं तो हमारे पास आता है -25 दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 5 2 7 1.75 A3 का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं A4 का मान। A4 क्या जाएगा हमारा, A4 इज इक्वल टू A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, यानी कि A का मान है 1.25 माइनस के और प्लस के 3 इंटू -0.25 गुणा करेंगे तो -1.25, ये अंदर गुणा करेंगे तो -75 0.75। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 75 और 25 होते हैं 100, ये हो जाएगा 2, यानी कि माइनस के 2.0 A4 का मान। ठीक है, इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं A5 का मान। A5 क्या होता है, A5 इज इक्वल टू A प्लस में 4D, ये हो जाएगा -1.25 प्लस में 4 गुणा -0.25 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 चौको 100, यानी कि 1, ये हो जाएगा -1.25 माइनस 1.00, ये हो जाएगा -2.25 A5 का मान। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 A5 5 मान आ गए तो हम लिख सकते हैं, अतः AP होगी हमारी -1.25, दूसरा हो गया -1.50, फिर हो जाएगा 1 -1.75 75, फिर हो जाएगा -2.00 -2.25। ये क्या हो जाएगी, हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन है वो
समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।